रात बिल्कुल शांत थी। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। एक अकेला आदमी जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से गुजर रहा था। विजय के हाथ में एक जंग लगा लालटेन था। उसकी दादी की आखिरी इच्छा थी कि उनका लॉकेट उनकी कब्र पर रखा जाए। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और लॉकेट रख दिया। जैसे ही विजय जाने के लिए मुड़ा, दूर एक टहनी टूट गई। भयानक सन्नाटा छा गया। विजय ने सुनने के लिए कान लगाए। उसके होश हवा में थे। सन्नाटा उसके दिल की धड़कन से ही टूट रहा था। अचानक उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस बड़े बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही हो। आवाज सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहर हिम्मत जुटाकर विजय धीरे धीरे पेड़ की ओर मुड़ा। लालटेन की रोशनी टिमटिमा गई, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां पड़ी। वह दौड़ना चाहता था, अपने घर की सुरक्षा के लिए भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़े हुए थे। उसका शरीर डर के मारे जड़ हो गया था। अब फुसफुसाहट हर जगह थी, उसे घेरे हुए थी, उसे ताना मार रही थी। तभी एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को थाम लिया। विजय हांफने लगा। अपने अनदेखे हमलावर का सामना करने के लिए घूम गया। लालटेन उसकी पकड़ से छूट गई और वह घुप अंधेरे में डूब गया। वह स्पर्श से दूर भागते हुए पीछे गिर गया। उसका दिल धड़कने लगा। साइलेंस। वह एक पल के लिए वहीं लेटा रहा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। धीरे धीरे वह उठा। लालटेन के लिए इधर उधर टटोल रहा था। उसकी उंगलियों ने ठंडी धातु को छू लिया और वह कांपते हुए उसे ऊपर ले आया। मंद रोशनी में उसके ऊपर एक धुंधली आकृति उभरी। यह एक महिला थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक गहरी अथाह उदासी से भरी हुई थी। विजय देखता रहा। उसका डर उत्सुकता में बदल गया। महिला ने एक साधारण सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तुम कौन हो? विजय ने कहा। महिला के होंठ हिल गए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने पास की एक कब्र की ओर इशारा किया। विजय ने देखा कि एक छोटा सा कलंकित लॉकेट टीले पर पड़ा हुआ है। अचानक उसे समझ आ गया। विजय को उस खोई दया का एहसास हुआ। वह अब समझ गया था। वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, वह उसकी मदद लेने आई थी। वह चाहती थी कि वह उसे उसके खोए हुए लॉकेट से मिला दे, जैसे उसने अपनी दादी के लिए किया था। उसने कलंकित लॉकेट उठाया और महिला के पास पहुंचा। उसकी आंखें एक गहरी लालसा से हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसने धीरे से लॉकेट उसके फैले हुए हाथ में रख दिया। लॉकेट से एक नरम अलौकिक रोशनी निकली, जिसने महिला को एक गर्म चमक में लपेट लिया। उसका चेहरा कोमल हो गया, उदासी दूर हो गई। उसकी जगह एक शांत शांति ने ले ली। विजय मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। जैसे ही रोशनी तेज होती, पूरे कब्रिस्तान को अपने गर्म आगोश में ले लिया। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर एक शांति छा गई है, जो डर और भय को दूर भगा रही है। ये जितनी जल्दी प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी फीका पड़ने लगा। महिला का रूप धुंधला होता गया। किनारों पर उसकी रूपरेखा धुंधली होती गई। विजय ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक हाथ बढ़ाया, जैसे उसे गायब होने से रोकना हो। रुको! वह फुसफुसाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। महिला मुस्कुराई, एक उदास विस्टफुल मुस्कान, और अपना सिर हिलाया। फिर एक आखिरी टकटकी निगाहों से वह धुएं के बहाव की तरह अंधेरे में गायब हो गई। कब्रिस्तान एक बार फिर खामोश था। केवल रात की हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। विजय बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। सन्नाटा उसे अपनी चपेट में ले रहा था। उसके दिल में उदासी और राहत का एक अजीब सा मिश्रण था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने दो कब्रों पर नजर डाली थी, जो अब धुंधली चांदनी में नहाई हुई थी। वह जानता था कि उसकी दादी और उसकी खोई हुई बहन आखिरकार फिर से मिल गए थे। उनकी आत्माएं शांति से थी और विजय अपने इस मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। उस रात कब्रिस्तान से चला गया, अपने साथ उस रहस्य का भार और सफेद रंग की महिला की याद को लेकर, जो हमेशा के लिए धरती से बंधी हुई थी, लेकिन आखिरकार मुक्त हो गई।